बिना माइंड वॉश के वोट नहीं मिलेगा। इसी कारण से पहले माइंड वॉश किया जाता है, उल्टा सीधा नेगेटिव थॉट डाल के माइंड में, उसका वोट लिया जाता है। तो लोग तो ये देखिए ऐसे खुला हुआ है, इसको मोड़ सकते हैं आप, इसको मोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा मोड़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मोड़ेंगे तो टूट भी सकता है। इसको तो ये तो टूट जाएगा ना, तो वही टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, इसको अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। नहीं, कैसे टूटेगा? अगर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। नहीं मुड़ेगा नहीं, तो पट टूट जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। इसको थोड़ा मोड़ के दिखाइए, आप ही दिखाइए, तोड़ के दिखाइए। सरकारी सुविधाएं हैं वो तो फ्री मिलती है आपको। कहाँ एजुकेशन फ्री है? जहाँ प्राइमरी लेवल पे जाकर के देखिए, जहाँ एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल वगैरह, वहाँ जाकर देखिए क्या पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल, नहीं होती है। बीपीएससी के थ्रू टीचर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं। अगर पढ़ाई अगर इतनी बढ़िया होती तो लोग प्राइवेट जगह क्यों जाते हैं? हम तो चाहते हैं भैया हमेशा बदलाव हो। चलिए, ये बालू माफिया का जो टैग था उसको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश किए और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जनता का राय क्या है, जनता का मत। क्या नाम हुआ आपका? क्या हमसे मत पूछिए कुछ, हमारा तबियत खराब है, हम माथा मेरा क्या हो गया आपके माथा में? तबियत खराब है, माथा भारी रहता है। भारी रहता है। चलिए और लोग से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशन कुमार पटेल हुआ। अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? मरीन ड्राइव खड़े हैं। मरीन ड्राइव पे मोदी जी बोल के गए हैं कि इसको हम मिनी मुंबई बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको? वो अभी नहीं बन पाएगा मिनी मुंबई। क्यों नहीं बन पाएगा? यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बनता। सबसे बड़ा है कि नदी पहले बहाव वाला था, बाढ़ आता था तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा पानी का चढ़ाव होता था, गंदा पानी था, वो निकास हो जाता था। अब वो गंदा पानी निकास होगा नहीं, सारा शहर का कचरा इसी में जाता है। पूरे मोतिहारी शहर का कचरा इसी में आता है। पूरे मोतिहारी शहर का जितना भी कचरा है सब इसी में जाता है। तो ये तो लैट्रिन का पानी भी जाता है, बहुत ऐसा है लोग का गंदा पानी घर से खींच के सब इसी में डाला जाता है। तो ये मैरिन ड्राइव मोतिहारी है, मुंबई नहीं बन सकता है। हालांकि मोतिहारी में विकास का काम हुआ है, ठीक है, मोतिहारी में विकास का काम हुआ है। छतौनी बन रहा है ओवरब्रिज, चनवारी ओवरब्रिज बना है, मोतिहारी कोर्ट वाला ओवरब्रिज बना है, उदेश चौक वाला ओवरब्रिज बना है। इससे पहले जो जाम की समस्या थी उससे तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है तो जनता किस मूड में है? बदलाव करेगी या सरकार सही चल रहा है, सरकार को एक बार और मौका देंगे? नीतीश कुमार से हम लोग संतुष्ट है। नीतीश कुमार, हाँ, इस बार को एक और मौका देंगे। हाँ, एक बार और मौका देंगे। उनसे संतुष्ट इसलिए है कि वो भी समय हम लोग देखे हैं कि शाम में कोई घर से लड़की लोग तो स्कूल तो जाती ही नहीं थी। किस दौर की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार का हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार साइकिल का लालच देके लड़की सबको घर से बाहर निकाला। नहीं, किसके दौर में लड़की बाहर नहीं? नीतीश कुमार के दौर में। किसके दौर में लड़की बाहर नहीं जाती थी? नीतीश कुमार के दौर में। नहीं, नीतीश कुमार के दौर में लड़की घर से बाहर निकलना स्टार्ट की। हम ये पूछ रहे हैं किसके दौर में लड़की बाहर नहीं जाती? यादव के समय में तो हम लोग उस समय छोटे थे, लेकिन इतना पढ़ाई का क्रेज नहीं था। सरकारी स्कूल से लेकर हर चीज का जो अभी क्रेज बढ़ा है, अभी नीतीश कुमार का ही देन है कि लड़कियां आज निकल रही हैं साइकिल से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा रही हैं, स्कूल तक पहुंच रही हैं। वो नीतीश कुमार का ही देन है। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में देखिए, बच्चों को लालच दिया जा रहा है खाना खाने के लिए, उसको बुलाया जा रहा है। पहले से बेहतर है नीतीश कुमार का राज। और पहले तो हम नीतीश कुमार को एक बार और मौका देंगे। एकदम नीतीश कुमार को और मौका देंगे, क्या दिक्कत है? चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महमूद आलम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही भवानीपुर जिला के रहने वाले हैं। आप कहाँ पे अभी खड़े हैं? अभी ये मेरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं। कहाँ, मोतिहारी की है मुंबई? मोतिहारी में खड़े हुए हैं। मोदी जी बोल के गए हैं कि इसको हम मिनी मुंबई बनाएंगे, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप मिनी मुंबई का हम बात माने? मैंने मोदी जी आए इसके पहले भी तो बोले चीनी मिल खोलेंगे, इसके बाद आएंगे तो चाय पीकर जाएंगे इसी चीनी का। तो उनका बात पर कैसे विश्वास करें कि ये बम्बई बना देंगे? मोदी जी के बातों पे विश्वास नहीं है? नो नहीं है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में चुनाव भी होने वाला है? चुनाव मौका किसको देंगे आप? मौका देने की बात नहीं है। देखिए, ये जो पार्टी जो है भाजपा और ये नीतीश कुमार जी हैं, कहने का मतलब है अभी यहाँ पर जो है ना, ये 25 साल 30 साल से भाजपा का ही मोतिहारी शहर में राज रहा हुआ। सांसद भी यही 20 साल से हैं और विधायक भी 20 साल से भाजपा के ही हैं। आप यही कहना चाहते हैं? कभी भी रहेंगे। काहे रहेंगे? जनता चाहेगी तो बदलाव कर सकती है। इसलिए आपस में तालमेल नहीं है। किसके आपस में तालमेल? यही लालू यादव हो चाहे और पार्टी महागठबंधन, उसका तालमेल नहीं। अभी तो आपके एक यहाँ पे सहयोगी थे, बता रहे थे कि हमसे सहयोगी था। आप तो चले गए वहाँ बालू खनन में चले गए हैं, ट्रक पर चले गए हैं। नहीं, बोल रहे थे कि नीतीश जी के राज में मालगाड़ी पर लगाता है हमारा माल, तो वो सब चक्कर नहीं है। पॉलिटिक्स के बात में पॉलिटिक्स कहीं बोल रहे थे कि नीतीश जी के राज में लड़कियां बाहर निकलने लगी, लालू जी के राज में नहीं। नहीं, सही बात है। नीतीश कुमार जी ने
जेंट्स को नौकरी नहीं दिया, लेडीज को नौकरी दिया। आज के डेट में औरतें निकल रही है, जा रही है स्कूल, जेंट्स क्या कर रहा है? बर्तन मांज रहा है घर में, खाना बना रहा है। महिला बाहर निकल रही है तो अच्छी बात है ना, महिला नौकरी कर रही है, अच्छी आत्मनिर्भर बात हो नहीं रही है, है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। क्या जेंट्स प्रॉब्लम? को ही नौकरी देना चाहिए ना, महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो उसमें भी है ना, कुछ परसेंटेज होता है ना। क्या है? थोड़ी इस यहाँ बात को जेंट्स- समझाइए, क्योंकि लोग कहेगा जी। कि आप महिला विरोधी हैं, आप महिलाओं को बाहर नहीं निकलने महिला देना चाहते विरोधी हैं। नहीं है। तो इस बात को समझाइए, किस कॉन्सेप्ट पे आप बता रहे हैं कि पुरुष बर्तन धो रहे हैं, महिलाएं भी बर्तन धोती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से धोती हैं, तो महिलाएं इस बात को नहीं उठाई। अब एक पुरुष सरकार में ज्यादा ही आरक्षण लेडीज को दिया गया, तो महिलाएं दबी थी ना, उनको बढ़ाने के लिए दिया ठीक गया। है, ठीक है, उसके लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यही हुआ कि हाँ लेडीज ज्यादा निकली, जेंट्स कम निकला। कितने दिनों से ये सब चीजें हो रहा है? ये नीतीश सरकार में ही चल रहा मतलब पिछले 5-7 वर्षों में? है। इसके पहले तो नीतीश पुरुष ही जाते सरकार थे में ही नौकरी चल में। रहा है। हाँ हाँ, तो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए ना। अरे वही ना बराबर की बात है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इसका ना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ ना, इसका मैं विरोध नहीं कर तो रहा पुरुष बर्तन धो रहा है तो इस पे आपको कष्ट है? काहे नहीं कष्ट होगा? इसके लिए भी सोचना चाहिए ना, उसको सोचना चाहिए सरकार को ना, जिस तरह लेडीज को दे रहे हैं उस तरह जेंट्स को भी दे। अभी तो 35% ही आरक्षण है, 50% आ जाएगा तो तब कितना बाकी है? 15% कोई माने थोड़ी रखता है। बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी ना, जितना पुरुष वही उतना तो महिला, बोल रहा जो है, जितना वही- मेहनत वही- करेगा उतना वही जगह बोल रहा बनाएगा है ना, तो कोई माने नहीं रखता है ना, 15% कोई माने नहीं रख रहा है। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार चुनाव में? किसको मौका देंगे? नीतीश जी को कंटिन्यू करेंगे या मौका एक मिनट, नीतीश जी का ही सरकार बनेगा। क्यों बनेगा? महागठबंधन में आपस में तालमेल नहीं है। जैसे महागठबंधन में मुस्लिम का वोट था, ठीक है, मुस्लिम तो आरजेडी के कोर वोटर है ना। एक मिनट, वही बात कर रहे हैं ना। अभी ओवैसी साहब आ गए, अभी तालमेल करने के लिए चले गए लालू यादव के पास। लालू यादव ने कह दिया कि ना, हम नहीं लेंगे उनको, ठीक है। आप एक मुसलमान हैं तो आप क्या चाहते हैं कि ओवैसी और आरजेडी साथ आए या अकेले अकेले? हम चाहते हैं साथ आवे, साथ आएंगे तो सारे मुसलमान साथ रहेंगे। तब उसके बाद ना होगा, तब लड़ाई होगा, देखा जाएगा, तब लड़ाई होगा। ओवैसी को तो अभी लोग- तो बिखर गया है लोग, तो ओवैसी- इसलिए अभी बिखर गया लोग, इसलिए कोई ताकत मोतिहारी की, पूर्वी चंपारण का, भाजपा का सांसद हो, विधायक हो, कोई नहीं रोक सकता है। भाजपा का ही गढ़ है और हाँ हाँ होगा, इसलिए जब तक इस तालमेल नहीं होगा, तो लोग तो ये देखिए, ऐसे खुला हुआ है, इसको मोड़ सकते हैं आप, इसको मोड़ सकते हैं, और इसको थोड़ा मोड़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मुड़ेंगे तो टूट भी सकता है। इसको तो ये तो टूट जाएगा ना, तो वही टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। नहीं, इसको अगर मुड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। नहीं, कैसे इसको टूटेगा? अगर मुड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, क्योंकि नहीं मुड़ेगा नहीं, तब पर टूट जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। इसको थोड़ा मोड़ के दिखाइए, आप ही दिखाइए, तोड़ के दिखाइए। नहीं अभी हमसे आई आपसे तो- आपके साथ कुश्ती करनी है। नहीं आप दूसरा बात- आप कहें, जब दूसरा बात- दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं कि दूसरा बात सरकार किसकी बनेगी? हैं? लोग कहता है कि जिस ओवैसी की बात कर रहे हैं आप, लोग कहता है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है नो, और वो वोट कटवा ये है। गलत, ये गलत, बीजेपी के लिए वो खेलती गलत है। है, गलत है, ये गलत है। बीजेपी ये- अपने दम पे ओवैसी अपने दम पे लड़ते हैं एकदम दम पर लड़ रहे हैं। और बीजेपी के विपक्ष में लड़ते हैं। हाँ लड़ते हैं। क्या किसको मौका देंगे इस बार? किसको मौका देंगे? सरकार बनने के तेजस्वी को मौका देंगे कि एनडीए गठबंधन को देंगे या प्रशांत किशोर जी आए उनको? तेजस्वी तो कभी नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री- रवैया है। महागठबंधन में तालमेल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, इसलिए नहीं बन सकते कभी भी। मतलब महागठबंधन की वजह से, तालमेल ना होने की वजह से नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हैं, इसलिए ठीक है, ये नीतीश सरकार है, अभी भाजपा है, साथ में शराबबंदी पे क्या रहा है आपका? है, शराबबंदी है बिहार में, इस पे क्या रहा है? वो तो खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? क्यों खुलना चाहिए? ऐसे नीतीश सरकार ने बंद किया, उसके पहले जब शराब खुला हुआ था तो कम लोग पीता था, अच्छा चीज नहीं, खुला था तो लोग तो पी के मारपीट रोड पे करता था, गाली गलौज करता था, जान नहीं जाता था ना। अभी आंकड़ा उठा लीजिए, जब से ये अपने बिहार में शराब बंदी हुआ है, जब से कितना लोग अभी मरा हुआ है, और उसके पहले जितना दिन से खुला हुआ है उतना दिन में आप बता दीजिए कि कितना मरा हुआ है, कितना नहीं मरा हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं, अच्छा चीज मिलता था, लोग अपने लिमिट से हिसाब से अपना मतलब डुप्लीकेट लोग नहीं पियेंगे, ओरिजिनल पियेंगे। जहर पी रहा है लोग, हर लोग। अब पहले था कि अच्छा कंपनी। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और
सबसे राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो राय है और मत है वो क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान। इरफान, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बदलाव का माहौल है। नीतीश कुमार का आना चाहिए। कहाँ नीतीश कुमार का आना चाहिए? बहुत काम किए आप देख सकते हैं। आज मरीन ड्राइव पे ये किसका देना? नीतीश कुमार का। इसके पहले मरीन ड्राइव का यहाँ नाला बहता था। आज नीतीश कुमार का देख लीजिए, हाईवे से लेके और ओवरब्रिज से लेके सब जगह नीतीश कुमार का देना है। जो अच्छा काम किया उसको ही सपोर्ट करना चाहिए। तो लोग तो कहता है कि मुसलमान लोग जो के है कहने वो से क्या- कांग्रेस का और आरजेडी का मुसलमान कोर वोटर है। आप तो नीतीश जी के समर्थन लोकतंत्र में रहते हैं हम, कोई पार्टी के सपोर्ट में थोड़ी रहते हैं। लोकतंत्र में हमको जिसको मन होगा देंगे। सेकुलर कंट्री है। मुसलमान सिर्फ लालू और कांग्रेस के साथ मुसलमान नहीं, इंडियन, नॉट इंडियन। मुसलमान। हाँ। एक हम मुसलमान नहीं है कि मुसलमान है तो हम मुस्लिमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वैसे कोई मुस्लिम अच्छा, किस तर्ज पे लोग कहता है इस बात सुनिए, को? ना ही कोई यहाँ मुस्लिम पार्टी है, ना ही हिंदू का पार्टी है। यहाँ सेकुलर पार्टी है। सेकुलर का मतलब होगा सब लोगों के लिए पार्टी है। अच्छा, लोग किस बेसिस पे कहता है कि नहीं मुसलमान तो आरजेडी का है? किस मतलब ऐसा कौन सा बात है कि इस बेसिस पे लोग कहता है कि नहीं, आरजेडी की तरफ मुसलमान बहुत ज्यादा डाइवर्ट है? ये एक रॉन्ग नेगेटिव आपको लोग के दिमाग में आ गया कि कौन लोग मुसलमान। फैलाया है? लोग का अपना अपना थिंकिंग होता है। सबका लोग अपना अपना सोचने का तरीका होता है कि बीजेपी है तो हिंदू सपोर्टर है, मुस्लिम है तो आपको ये RJD लगता है कि सपोर्टर लोग के दिमाग में ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है? देख लिया, हम अभी नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि लोग के दिमाग में ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है? सेट किया गया। आज इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? पहले भी सेट किया जा रहा था, अभी भी सेट किया जा रहा है। यहाँ लोग का माइंड वॉश किया जाता है वोट के लिए। बिना माइंड वॉश के वोट नहीं मिलेगा। इसी कारण से पहले माइंड वॉश किया जाता है, उल्टा सीधा नेगेटिव थॉट डाल के माइंड में, उसके बाद वोट लिया जाता है कि ऐसे करने से नहीं कीजिएगा तो आपके धर्म को खतरा हो जाएगा, तो आप कीजिए। जबकि सब ऐसा है नहीं। ऐसा है ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे देखिए कुछ नहीं है। सब आदमी लोग बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान को खतरा होगा। आप इस बात को महसूस करते हैं? नेशनल लेवल पे देखिएगा, न्यूज चैनल पे देखिएगा, लगता है कि बहुत मारपीट, हमेशा हर जगह मारपीट हो रहा है हिंदू मुस्लिम में। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिएगा, एक मोहल्ला में आप आके देखिए, आज ये हिंदू मोहल्ला है, आज यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, सब फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, सब घूमते हैं साथ में। चलिए एक डायरेक्ट बात है, आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन आज के न्यूज चैनल में देखिएगा, हर जगह देखिएगा, दिखाएगा कि मारपीट हो रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया है, वहाँ हिंदू मुस्लिम। ऐसा कुछ नहीं, ये माइंड सेट किया जाता है। माइंड वॉश जानबूझकर किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करने से वोट मिलता है आपको पार्टी वाले को। चलिए आपसे एक डायरेक्ट बात ही पूछ लेते हैं। लोग के दिमाग में ऐसा है कि बीजेपी अगर आ गई तो मुसलमान को खतरा है। आप एक मुसलमान है, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई में ये बात है या सिर्फ narrative? राजतंत्र थोड़ी है कि खतरा होगा। यहाँ लोकतंत्र है, कानून के हिसाब से चलता है। कोई भी बीजेपी से हमको खतरा क्यों होगा? हम संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगा। अगर हमको किसी लोग से खतरा है तो कोर्ट है ना, कोर्ट सपोर्ट करने वाला है। कोर्ट की बात हम कह रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी के लोग आएंगे तो खतरा हो जाएगा? नहीं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? क्यों होगा हमको महसूस? बीजेपी क्या, इसके पहले भी बहुत लोग आए, शासन में आए, सब खतरा थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। नैरेटिव बस है। एकदम नेगेटिव थॉट भरा जाता है कि आने से खतरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? चलिए नहीं बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अलीम नाम है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि बदलाव होगा या जो 20 साल से नीतीश की सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, मौका उन्हीं को देंगे? फिर नहीं, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्यों जरूरी है बदलाव? क्योंकि इस गवर्नमेंट से लोग उब चुके हैं, अब बदलाव जरूरी है। इस बात से उब चुके हैं। क्या ऐसी खामियां हैं जो नीतीश की सरकार नहीं कर पा रही है? कोई ऐसा जरूरी विकास का काम है जो नीतीश की काम नहीं कर पा रही है? क्या खामियां हैं नीतीश की? एजुकेशन चाहिए, ठीक है, जो मेन मुद्दा होता है। अभी आपके सहयोगी थे, वो बता रहे थे कि रोड और शिक्षा की तो एकदम से सुधार हो गई है नीतीश की सरकार। नहीं, बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, क्योंकि शिक्षा पे आप जीएसटी लगा चुके हैं, शिक्षा महंगा हो गया है। हमें स्थानीय मुद्दा जो है उस पर बात करनी चाहिए। एजुकेशन तो फ्री है ना, एजुकेशन तो सबके लिए है, सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो तो फ्री मिलती है आपको। कहाँ एजुकेशन फ्री है? जहाँ प्राइमरी लेवल पे जाकर के देखिए, जहाँ एजुकेशन है, वो सरकारी स्कूल वगैरह, वहाँ जाकर देखिए क्या पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल? नहीं होती है। बीपीएससी के थ्रू टीचर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं पढ़ाई अगर पढ़ाई अगर इतनी बढ़िया होती तो लोग प्राइवेट जगह क्यों जाते हैं? कोचिंग क्यों जाते करने? 10th लेवल सरकार तो बोलती है कि लोग शौक के लिए जाते हैं प्राइवेट में। हमने सरकारी स्कूल में ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि 10th लेवल के स्टूडेंट उसको कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। 6 से जो लड़का पढ़ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको जाकर के देखिए, वो भी जाकर के कोचिंग कर रहा है।
क्या लगता है कि इसकी सरकार आएगी, किसको मौका देंगे? अगर नीतीश अच्छे नहीं है तो उनके विकल्प के तौर पर किसी ना किसी को तो देख रहे हैं। आना चाहिए। कौन है तीसरा चेहरा आपके हिसाब से? प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर जैसे आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं आप बिहार के राजनीति में, कैसे देखते हैं? एक एजुकेटेड आदमी है जो कुछ बदलाव कर सकता है, बहुत ज्यादा बदलाव की चीज उम्मीद। गिना रहे हैं उसमें तो उसकी बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम युवा हैं। नहीं, तेजस्वी बहुत जमाने से रह चुके हैं, ठीक है, उनके फादर की, उनकी माँ की, फिर वो आए, तो बहुत ज्यादा सुधार होने की जरूरत नहीं हो पाया है। तीसरा कोई चेहरा चाहिए। हाँ, विकल्प के तौर पे आप प्रशांत किशोर को देखते हाँ, हैं? प्रशांत किशोर है, MIM है, ये चेहरा चाहिए। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी के मरीन ड्राइव पे थी। एक लोग और हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, बाद में कहेंगे नहीं बात। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। क्या लगता है कि मोदी जी जिस बात का वादा करके गए हैं कि अब मोतिहारी को मिनी मुंबई बनाएंगे, और मिनी मुंबई जिसकी बात कर रहे हैं वो इस मोती झील के तर्ज पे कर रहे हैं कि मोती झील यहाँ पे है और मुंबई में भी मरीन ड्राइव है, तो उसी के तर्ज पे बात कर रहे हैं। कितना संभव है ये सब पॉसिबल होना? ये चीज तो अभी जुमलेबाजी ही लग रही है। जैसे मुंबई में अभी डेवलपमेंट है, वो मोतिहारी में थोड़ी हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर सरकार चाहे, देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है, सब चीज पॉसिबल है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पर प्रधानमंत्री यहाँ पे डेवलपमेंट ला कर रहे हैं, बस सिर्फ सड़क ही बन रहा है। इंडस्ट्री आएगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ रोजगार लोगों को मिलेगा। और मुंह से बोल दिए कि हाँ मोतिहारी मुंबई बन जाएगा, अब न्यूयॉर्क बन जाए, न्यूयॉर्क थोड़े हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उस पर आपको विश्वास नहीं है? अरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बन जाएगा, लेकिन बनाए तब ना। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है ना, तो सब चीज कर सकते हैं। देश का पहले भी तो बोले हुए थे प्रधानमंत्री के यहाँ चीनी मिल हम चालू करवा देंगे, इसी के चीनी से हम चाय पी करके जाएंगे। प्रधानमंत्री ठीक है, ये चीनी मिल प्राइवेट है, कहीं और खुलवा देते चीनी मिल। मोतिहारी में और भी जगह है, वहाँ खुलवा देते। अब वो क्या लगता है? नहीं, ये जो जुमलेबाजी है, ये मुंबई नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी मुंबई के लेवल के इंडिया में सिटी ही कोई नहीं है। अभी यहाँ पे रोजगार आ जाए, इंडस्ट्रीज आ जाए, बड़े पैमाने पे यहाँ पे इन्वेस्टर आ जाए और इसको अच्छे तर्ज पे डेवलप कर दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है? वो चीज तो पॉसिबल है, पर उसके लिए डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री आना चाहिए ना। वो बिजनेसमैन यहाँ पे आके कोई निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से डरा हुआ लगता है कि हाँ यहाँ पे पहले जंगल राज था, और वो जंगल राज किसके राज में? जंगल राज था, वो लालू के राज में जंगल राज था। और नीतीश कुमार आप जंगल राज को देखे हुए हैं? हल्का हल्का याद है। और कितना उम्र हुआ आपको? मेरा उम्र 22 साल हुआ। 22 साल हुआ। हाँ। जंगल राज कब का दौर था? 2005 के करीब का दौर था ये। 1990 और 2005 का। वो 5 के पहले का। आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 का है। हाँ, तो जब और देश 2003 का है, और 2005 तक बड़े 2 साल के। नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जो नीतीश कुमार का जो नया शासन था, उसमें हम लोग अभी मतलब थोड़ा ही नया शासन में 2 साल में आपको होश आ गया था? आप बोल रहे हैं कि थोड़ा 2 साल में नहीं, 5 साल के 2007 में पूरा जंगल राज खत्म थोड़े हो चुका था बिहार में जो जंगल राज खत्म हुआ है 2010 के बाद ही खत्म हुआ है। 2010 में 5 से 10 तो नीतीश की सरकार थी, तो नीतीश जी उसको खत्म। अरे उसको धीरे धीरे वो खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि साहबुद्दीन थे बिहार में, एकदम बाहुबली लोग का राज चलता था। अभी तो तेजस्वी जी मन से चिल्ला रहे थे कि साहबुद्दीन जी अमर रहे, तो वो साहबुद्दीन के वो लोग चाहते ही हैं, क्योंकि उनकी सरकार आएगी तो फिर वो साहबुद्दीन के लेके ही आएंगे। और बिहार में जो मजबूरी है लोगों का वोट देना, कि एनडीए को वोट देता है कि उस दोबारा जंगल राज ना आए, और एनडीए को जो वोट देने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और मोदी जी आते हैं, वादा करते हैं और फिर चले जाते हैं। और तो देश के प्रधानमंत्री की बातों पे यहाँ की जनता को एकदम से विश्वास नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? यहाँ की जनता को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत चीज बोल के गए हैं और वो काम हुआ नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं और यहाँ पे भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के ही विधायक है, तो अगर चाहे तो सारा चीज पॉसिबल हो सकता है। सांसद के द्वारा तक यहाँ पे काम कुछ दिखाई देता है, पर विधायक का तो कोई। मरीन ड्राइव के बगल में आपको मोती झील के रोड बना दिया गया, ये किसका कार्य है? अरे ये सांसद का कार्य है, ठीक है। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये आप रोड देख रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक रोड है, और यहाँ पे पूरा शहर के अंदर जाकर देखेंगे रोडों का हाल, तो वो पता चलेगा कि यहाँ क्या है। एक रोड से नहीं। महोदय कहेंगे कि तो विकास का कार्य है, विकास के कार्य में तो तोड़ फोड़ होता है। आप 2 साल बाद आके मोतिहारी को देखिएगा, मोतिहारी एकदम से चेंज दिखेगा। अरे जुमलेबाजी तो बहुत होता है चुनाव के टाइम में। अभी चुनाव है तो सब कोई कह रहा है डेवलपमेंट ही होगा, विकास होगा। किसको मौका देंगे इस बार? नीतीश 20 साल से हैं, तो नीतीश को ही कंटिन्यू करेंगे या बदलाव करेंगे इस बार बदलाव का तो उम्मीद लग रहा है मोतिहारी में। देखिए मोतिहारी में या स्टेट में भी मुख्यमंत्री को भी बदलेंगे? स्टेट में तो पूरा बिहार का सर्वे जैसा चल रहा है वैसे तो एनडीए के पक्ष में ही जाता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मोतिहारी में है कि प्रमोद जी को लोग लाइक नहीं कर रहा है उतना। किसके जगह? प्रमोद जी की जगह पे कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी? यहाँ पे अभी विकल्प के तौर पे अभी आरजेडी भी महागठबंधन की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ कि विपक्ष में कौन आ रहा है चुनाव लड़ने, और इनके तरफ से भी अभी साफ नहीं है कि प्रमोद जी को ही टिकट मिल रहा है। तो अगर
और किसको, यहाँ की जनता किसको चाहती है कि आरजेडी की तरफ से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसको यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी? आरजेडी की तरफ से तो प्रत्याशी का कुछ पता नहीं, लेकिन बीजेपी से यही है कि प्रमोद जी को लेके वापस मोतिहारी में ना आए, बीजेपी प्रमोद जी को फिर दोबारा मौका नहीं मौका ना दे, क्योंकि उनको मोदी जी के नाम पे और एनडीए के नाम पे उनको वोट मिल जाता है, पर वो काम नहीं करते हैं मोतिहारी में। 20 साल से विधायक 20 साल से विधायक है। आप मोतिहारी सिटी का जाकर के रोड का हाल देख सकते हैं, नाला का हाल देख सकते हैं। ये मरीन ड्राइव जो है, बस एक ही मरीन ड्राइव अच्छा रहना से नहीं ना, पूरा शहर का विकास होना चाहिए। और पूरे शहर में अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। अभी देखिए कि पूरा शहर में कितना लाइट है। लाइट की समस्या 125 यूनिट के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है शहर में, ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ के। समस्या बढ़ गई है कि मतलब वो बोले थे कि यहाँ लाइट फ्री हो जाएगा 125 यूनिट। फ्री का मतलब हो गया कि लाइट है ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है, उनका बात सही हो रहा है। उनका बात तो एकदम सही हो रहा है कि बिजली रहेगी तब ना फ्री होगा, बिजली रहेगी नहीं तो फ्री का क्या मतलब? 125 यूनिट फ्री है, पर लाइट का वही कहानी है, जब्त रह रहा है लाइट। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी में थी और मोतिहारी के मरीन ड्राइव पे थे, जिसको मोदी जी वादा करते हैं और दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मरीन ड्राइव को और मोतिहारी को मिनी मुंबई बना देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप यहाँ पे देखें कि हम तमाम लोगों से बात किए और सभी लोग बताएं कि पॉसिबल ही नहीं है कि इसको मिनी मुंबई बना दिया जाए। मिनी मुंबई बनाने के लिए आपको इस झील को सबसे पहले नदी से कनेक्ट करना होगा और इसमें वाटर का फ्लो तेज करना होगा ताकि पानी साफ रहे, स्वच्छ है। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने गटर के पानी आ रहे हैं, जितने लोगों के टंकी के पानी आ रहे हैं, उसको बंद करना होगा। आपके यहाँ पे बैठना मतलब शाम के समय में, धूप के समय में इतना बदबू आता है कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। बाकी आपको हमारी पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।